The Sayyid dynasty, the Sayyid Sultan ruled for a brief period. There were 4 Sayyid kings. Sayyid dynasty तो जो थे वो बहुत ही कम समय के लिए शासन किए थे। खिजर खान जो थे वो सैयद डायनेस्टी के पहले रूलर थे। ही रूल्ड ओवर दिल्ली एंड सराउंडिंग फॉर 7 ईयर्स। वो 7 साल तक अपना शासन किए वहाँ पे। ही वॉज थ्रू आउट बिजी इन पुटिंग डाउन रिवोल्ट। लेकिन इस 7 साल के अंदर उसको बहुत सारा विद्रोह का सामना करना पड़ा। हिंदू रूलर्स जो थे दोब, कतिहार, चंडवार, नॉट पेइंग द ट्रिब्यूट्स। ही वॉज ए टॉलरेंट रूलर और इनके साथ उनको युद्ध में झेलना पड़ा। उसके बाद मुबारक शाह सक्सीडेड खिजर खान इन 1421। मुबारक शाह जो थे वो खिजर खान के बाद शासनकाल अपना 1421 में संभाले। ही ऑल्सो फाउट विद इन्वर्टर। इनको भी विदेशी आक्रमणों के सामने झेलना पड़ा। द ओनली अचीवमेंट वाज दैट ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी मुबारकाबाद। उनका एक ही अचीवमेंट जो था वो एक शहर निर्माण किए थे जिसका नाम था मुबारकाबाद। ही वॉज किल्ड बाई द नोबल्स इन हिज कोर्ट। उसके बाद उनके ही नोबल्स के द्वारा उनको दरबार में मर्डर कर दिया गया। उसके बाद मोहम्मद शाह वॉज नॉट ए कॉम्पिटेंट रूलर ऑल्दो ही रूल्ड ओवर दिल्ली फॉर 11 ईयर। मोहम्मद शाह एक कॉम्पिटेंट रूलर नहीं थे, फिर भी वे दिल्ली में 11 साल तक शासन किए। ही कॉन्टीन्यूसली फाइट्स अगेंस्ट इंटरनल रिवोल्ट्स। लेकिन इंटरनल रिवोल्ट्स का उसको सामना करना पड़ा। उसके बाद आलम शाह वॉज ए वेरी वीक रूलर। आलम शाह जो तो बहुत ही कमज़ोर रूलर थे। ही मूव टू बदाऊन इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन दिल्ली विच गेव ए ब्लो टू द सैयद डायनेस्टी। वो दिल्ली छोड़ के बदाऊन में जाके अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया, जिससे सैयद डायनेस्टी समाप्ति की ओर चला गया। नेक्स्ट है आपका लास्ट द लोधी डायनेस्टी। अंटिल दिस पीरियड ऑल द रूलर्स ऑफ द सल्तनत वर तुर्किश ओरिजिन एंड द लोधीस वर द अफगान्स। अभी तक हम जितने किंग के बारे में पढ़े वो सब तुर्किश से बिलोंग करते थे, तुर्किश रूलर थे। लेकिन लास्ट का जो है लोधी डायनेस्टी या अफ़गान से बिलोंग करते। तो सबसे पहला जो अफ़गानी रूलर्स था वो था बहलुल लोधी। द फर्स्ट लोधी रूलर वाज बहलुल लोधी। ही ट्राई टू कंसोलिडेट द फ्रेगमेंटेड सल्तनत। वो अपना सल्तनत को निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे। ही रिमूव रिबेलियस गवर्नर। जितने भी विद्रोह करने वाले गवर्नर जनरल थे, मंत्री थे, उसको वो हटा दिए। एंड अपॉइंटेड लॉयल अफ़गान नोबल्स इन देयर प्लेस। और अपने दरबार में अफ़गान रूलर्स, जो ईमानदार अफ़गान रूलर्स थे, उनको जगह दी। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ द सल्तनत स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब टू बिहार। जब उनकी मृत्यु हुई तब उनका साम्राज्य पंजाब से लेकर बिहार तक फैल गया था। उसके बाद है सिकंदर लोधी एक्सीडेंट द थ्रोन इन 1849। उसके बाद लोधी डायनेस्टी का सेकंड रूलर जो था सिकंदर लोधी, वो अपना राज 1480 में उसको अपना साम्राज्य में उसको जगह मिला। अपना साम्राज्य को वो के गद्दी पे बैठा। ही अनेक्स्ड जयपुर एंड बिहार एंड ब्राउड द इंटायर रीजन ऑफ द गंगेटिक प्लेन्स अंडर हिज कंट्रोल। वो बिहार, जयपुर और गंगेटिक प्लेन्स जितना भी था वो अपने एरिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। थर्ड जो था वो आपका इब्राहिम लोधी फेस लॉट ऑफ रिवेलियंस। इब्राहिम लोधी को बहुत सारा विद्रोह झेलना पड़ा। राणा संगा ऑफ मेवाड़। राणा संगा जो थे वो मेवाड़ के पावरफुल किंग थे, वेस्टर्न राजस्थान। एंड सुल्तान सुप्रेस्ड हिम। उनसे युद्ध करना पड़ा। बाबर डिफीटेड द किल्ड इब्राहिम लोधी। उसके बाद इब्राहिम लोधी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में उसको हरा दिया। उसके बाद मुग़ल एम्पायर, इंडिया में मुग़ल एम्पायर शुरू हो गया। इस तरह करके दिल्ली सल्तनत मतलब लोधी डायनेस्टी का भी समाप्ति हो गया। डिक्लाइन ऑफ द सल्तनत वेयर नॉट वेरी सक्सेसफुल। तो सल्तनत जितने भी थे सल्तनत से वेरी सक्सेसफुल नहीं थे। मोस्ट ऑफ द रूलर्स वेयर वेरी सॉफ्ट एंड वीक। बहुत अधिकतर जितने भी रूलर्स थे बहुत ही सॉफ्ट और वीक थे, कमज़ोर थे। विच लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द एम्पायर। इसी के कारण ये सल्तनत पीरियड का डाउनफॉल हुआ, पतन हुआ। द रीजन वेयर मैनी सचेस। बहुत सारा कारण था। द इम्पोजिशन ऑफ जाजिया, टैक्स ऑफ नॉन मुस्लिम, कन्जर्वेशन ऑफ पीपुल टू इस्लाम, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल एंड अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप मेड बी रूलर अनपॉपुलर। जितने भी किंग बने वे मुस्लिम धर्म को ही ज़्यादा फोकस करने लगे। जो दूसरे धर्म थे उनको भी मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहे, इसलिए उन लोगों का पतन माना जाता है। बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह को तोड़ दिए वो लोग, वर्शिप प्लेसेस को तोड़े थे, इसीलिए वो जनता के नज़र में पॉपुलर नहीं थे। मैनी रूलर्स वेयर वीक
विच मेड द नोबल्स एज्यूम पावर। बहुत सारे जितने भी रूलर्स थे वो बहुत ही कमज़ोर थे, जिससे मतलब उनके मंत्री लोग उनसे ज़्यादा पावरफुल हो गए थे और उनका षड्यंत्र रच के उनको मार देते थे। द सक्सेशन वार आफ्टर द किंग डाइड वीकेंड द किंगडम। जब भी मतलब कोई किंग मर जाता था तो उस किंग का पावर कम हो जाता था। द इन्वेशन ऑफ फॉरेन रूलर्स गेव द फाइनल ब्लो टू द एम्पायर। और विदेशी आक्रमण के कारण उनको विदेशी आक्रमण झेल झेल के उनको साम्राज्य धीरे धीरे टुकड़ों में बंटने लगा। मैनी रिवोल्ट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम सच एज विजयनगर एंड बहमनी। बहुत सारे रिवोल्ट से छोटे छोटे किंगडम भी बनने लगे, जैसे विजयनगर का किंगडम, बहमनी का किंगडम। इस तरह करके माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत पीरियड का मतलब पतन हुआ, समाप्ति हुआ भारत में।